जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया ये बड़ा संशोधन। अब इन पेंशनर्स को अब सरकार देगी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। जाने किन किन पेंशनर्स को मिल गया है तोहफा। जी हाँ दोस्तों, नंबर्स के तोहफे के तौर पर यहाँ पर तोहफा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर सभी पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हेमा मालिनी द्वारा भी यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को उनके हक का पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त, जी हाँ दोस्तों, एक मुक्त यहाँ पर इस धनराशि को यहाँ पर सरकार क्रेडिट कर दी। दरअसल आपको बता दें, लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि EPS 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये बढ़ी हुई धनराशि क्रेडिट कर दी जाए, लेकिन इसका क्रम नहीं बन पा रहा था। लेकिन आपको बता दें, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, सरकार पर तत्कालीन प्रभाव से निशाना साधा है, जिसके चलते EPFO ने एक यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आपको बता दें, उस नोटिफिकेशन में साफ जिक्र किया गया है कि इन पेंशनर्स के हक का पैसा EPFO दबा कर रखे है। जी हाँ दोस्तों, EPFO को दबा कर रखे है, जो कि यहाँ पर इन्हें मिलना बेहद जरूरी है और ये आपका हक का पैसा है। जी हाँ दोस्तों, हक का पैसा है। आपको बता दें कि जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस DA। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि। एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अतिरिक्त बजटीय सहायता पर भी फाइनल मोहर लग चुकी है और 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जाग गई है बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद कि अब हमें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन की लाभ मिलने वाली है। EPFO ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही PF प्रोवाइडर फंड की योजना के EPS पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जता दी है बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी इन सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपकी पेंशन है उस पर तो फाइनल लिस्ट लग चुकी है कि यहाँ पर आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर संकट ये मंडरा रहा है कि आपको यहाँ पर फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर आपको और भी वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, हाई कोर्ट ने जारी की फाइनल लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रभाव से 67 लाख पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स की सूची जारी की है जिन्हें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिन्हें 15,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान किया गया है, जो कि यहाँ पर लॉकडाउन के मध्य काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद यहाँ पर इन पेंशनर्स को ये फायदा दिया जाएगा। EPFO ने कहा, एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन और कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर, EPS न्यूनतम पेंशन को लेकर EPFO बोर्ड बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। और जाने क्या है अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। EPFO मिनिमम पेंशन पेंशनर्स को जल्द ही तोहफा मिल सकता है। 2018 से लगातार उठ रही मांग को देखते हुए EPFO की बैठक में न्यूनतम पेंशन मामले को एजेंडा में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, एजेंडा रख दिया गया है कि किन पेंशनर्स को कितना फायदा मिलेगा। EPS मिनिमम पेंशन को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन को लेकर चर्चा तेज है। EPFO की कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत
मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर यहाँ पर 26 नवंबर को बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल 26 नवंबर को ईपीएफओ बोर्ड बैठक होनी है। बोर्ड बैठक में एजेंडे में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा शामिल है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने की डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें यहाँ पर है लंबे समय से मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाने की डिमांड है। उम्मीद की जा रही है कि नए लेवल मिनिस्ट्रियल भूपेंद्र यादव, जी हाँ दोस्तों, नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर 26 नवंबर को फैसला लिया जा सकता है। मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनर्स डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए किया जाना चाहिए, तभी सही मायने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कोर्ट ने माना पेंशन को मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि यह पेंशनर्स का हक का पैसा है जो कि इन्हें यहाँ पर मिलना बेहद जरूरी है। आपको बता दें ईपीएफओ बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि डिमांड है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। वहीं श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी असमर्थता जता चुका है, लेकिन 26 नवंबर की बैठक में इस एजेंडे को शामिल किया गया है कि सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ उनके हक का पैसा दिया और में ट्रांसफर किया जाए। क्या है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, तो जान लीजिए विस्तार से। ईपीएफओ के तहत प्रोवाइडर फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम के तहत नियुक्त ईपीएस में 12% राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करते हैं, जिसमें 8.33% रकम पेंशन के लिए दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड में अंशदान के आधार पर पेंशन की राशि तय की जाती है। इसके तहत मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे को पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास अभी फंड नहीं है। सरकार ने साफ जिक्र किया, आपको बता दें भत्ते ही पेंशन, भले ही पेंशन को बढ़ाने की चर्चा की है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सरकार के पास फिलहाल फंड नहीं है। कोविड महामारी और इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने से सरकारी खजाने पर भारी मात्रा में असर पड़ा है। पहले भी इस बात को रखा जा चुका है, बिना अतिरिक्त बजटीय सहायता संयोग के पेंशन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना मुश्किल है। ऐसे में इस बार भी पेंशनर्स को इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताज़ा खबर थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था।